नादिया। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? जी अम्मी। अरे बात बताओ, तुम्हें घर के काम वाम भी आता है कि नहीं, या हर वक्त पलंग तोड़ना आता है? सब्जी काट लेती हो, काटो सब्जी। बात सुनो बीबी, अब तुम ये किचन भी संभाल ही लो। अब तुम नई दुल्हन नहीं, मुझसे नहीं होते घर के काम वाम। अम्मी मैं तो कब से कहने वाली थी आपको, आप ही ना, मैं काट देती हूँ। नादिया जरा प्लीज एक गिलास पानी लेकर आना मेरे लिए। ये पकड़ो छुरी और काटो सब्जी। अच्छी तरह और जरा जल्दी सब्जी काटो, घर की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अम्मी आपने तकलीफ क्यों उठाई? नादिया को कह देती वो पानी ले आती। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था कि नादिया के आने के बाद किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा मुझे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सब खैरियत तो है? समझ से तो तुम बाहर होते जा रहे हो साजिद। न जाने ऐसा क्या घोल कर तेरी बीवी ने तुझे पिला दिया है कि तू काम से आने के बाद कमरे में ही घुस जाता है। वो थोड़ा आज मैं थक गया था इसीलिए, और कोई बात नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, काफी दिनों से ये बात नोट कर रही हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही बीवी के आगे पीछे फिरने लगा है। आगे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ, आपने कुछ ज्यादा ही नोटिस करना शुरू कर दिया, वरना मैं तो शादी से पहले भी। चल हट, अपनी माँ को मत सिखा। देख साजिद, तू अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाना छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ओके मेरी माँ, ओके, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। आप खुश? हाँ, जैसे पहले सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। अच्छा सुन, चाय बनाकर लाऊं तुझे? अपने हाथों से बनाकर लाऊंगी। नहीं, आप तकलीफ नहीं करें, मैं नादिया को बोल दूंगा। क्या नादिया नादिया? तुम्हारी बहू से क्या लड़ाई चढ़ाई हो गई है? कैसे बेदिली से सलाम करके गई है नादिया? अरे बड़े पर निकल आए इसके भी। अरे पर कुतर दो ना, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे जीना मुश्किल तो कर रखा है इसने। अच्छा वो तुमने चक्कर लगा लिया शकीला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको अपने दिल के छाले दिखाऊं। अरे कल रात से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि तू किसी मुश्किल, इसीलिए आ गई। अब खुल के बताओ कि क्या बात है? अरे होना क्या है, मेरा बेटा तो लगता ही नहीं कि मेरा खून है। तुम ही बताओ शकीला, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? अरे बीवी के आने के बाद तो मेरा साजिद उसी का होकर रह गया है। अरे बहन, और तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे रुखसाना का ख्याल आ गया। कौन रुखसाना? अरे वो ही जो हमारी पुरानी महल्लेदार नहीं थी, जो किराए पे आई थी और बाद में कोरंगी में शिफ्ट हो गई थी और अपना घर ले लिया था।
अरे उसके बेटे ने अपनी बीवी के कहने में अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ना घर की रही ना घाट की रही, अब सुना है कोई सड़कों पे भीख मांगती फिर रही है। बेचारी रुखसाना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। अरे यही तो, कल कला को तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकाल दे तो तुम कंट्रोल करो ना। भाई अब किस सोच में पड़ गई। वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह, क्या जबरदस्त खाना बना है। वाह बेटा वाह, सारी जिंदगी मैंने खिला खिला के तुझे इतना बड़ा कर दिया और तुम इस 4 दिन की नई आई हुई लड़की की तारीफें शुरू कर दी तुमने। क्या हो गया अम्मी आपको? इतना गुस्सा किस बात का? पूरी जिंदगी तो प्यार और मोहब्बत से पाला है मैंने तुझे, अभी गुस्सा देखा कहाँ है तुमने अपनी माँ का? मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है बीबी, जो तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आई। अरे मुझे क्या खबर थी क्या आते ही मुझे ही डस लोगी। आप खाना तो खा लें। रहने दो, भूखी मार गई मेरी। अरे खाओ ना अपनी बीवी के हाथ का पका हुआ मजेदार खाना। सुकून मिल गया, कलेजे में ठंडक पड़ गई तुम्हें। अरे मेरा बच्चा काम से आया, खाना तक नहीं खाया उसने। आप तो गुस्सा मत करें, आप तो खाना खाएं। अब खुद ही खाओ अपना मजेदार खाना। जिंदगी हराम करके रख दी। मैंने क्या किया है? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। साजिद कॉल उठाओ। साजिद, साजिद तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल्स और मैसेजेस करी, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। कहीं नहीं यार, मूड ठीक करने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गया था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, अम्मी तुम्हारी चाहती क्या है हमसे? कुछ नहीं चाहती, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। साजिद, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बता दे, मैं आपसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ। अरे यार, अम्मी को लगता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका हूँ। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ उनका। तुम इस बात को छोड़ो, तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम चाय पियोगे? चाय लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो तुमने घर बचाने की खातिर बहू को दुनिया से ही उठा दिया।
कत्ल का मशवरा और तरीका शकीला ने बताया था या तुम्हारी अपनी ही प्लानिंग थी? नहीं, मैं बिल्कुल कत्ल नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस बेटे को अपने कंट्रोल में करके बहू को सबक सिखाना चाहती थी। तो तुमने शकीला पर क्यों इल्जाम लगाया कि वो कातिला है? शकीला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे साजिद के रवैये से लगने लगा कि वो वाकई मुझे घर से बेदखल कर देगा और मैं रुखसाना की तरह रोड पर भीख मांगने लगूंगी। साजिद ने क्या खुलकर इजहार किया था या मकतूला बहू ने कोई इशारा दिया था जिससे तुम्हें लगा हो कि तुम्हें घर से निकाल कर कब्जा करना चाहते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। ठीक से बताओ क्या हुआ था? साजिद, साजिद तुम ना अम्मी को ये जोड़ा अपने हाथों से दो, उन्हें ना बहुत खुशी होगी। अरे नहीं, ये तुम उनको अपने हाथों से ही दो ताकि उनको पता चले कि तुम उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। काश काश कि उन्हें ऐसा लगे, लेकिन नहीं, तुम ना उन्हें ये खुद दो, क्योंकि जैसे वो बात बात पे हम पे गुस्सा होती रहती है ना, हो सकता है इस तरह से उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अरे तुम्हारी वजह से तो होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपने हाथों से दो कि अगर तुम ये उनको गिफ्ट दोगी तो उनके दिल में जो तुम्हारे लिए बदगुमानियाँ वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। चलें आप। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आ गए तुम लोग, कराए पैसे बर्बाद, लुटा दी सारी तनख्वाह अपनी बीवी पर। अम्मी, तुम चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बेटे से कर रही हूँ। गूंगा नहीं है ये जो कुछ बोल नहीं सकता। खैर, ये भी तो वही जुबान बोलेगा जो तुमने सिखाई है इसे। क्या हो गया आपको अम्मी? आप हर वक्त गलत क्यों सोचती रहती हो? और ये मैंने पैसे नादिया पर नहीं आप पर बर्बाद किए हैं। और ये सूट हम दोनों आपके लिए ही लेकर आए हैं। देखा, सच निकल ही गया आखिर तुम्हारे मुंह से। ये सड़ा हुआ जोड़ा लेकर आए हो मेरे लिए और मुझे जता रहे हो कि मुझ पर पैसे खर्च किए तुमने। और मैंने जो सारी जिंदगी तुम पर मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, कभी आज तक ना मेरे जहन में ना मेरे दिल में ना कभी मेरे जुबान में ये लफ्ज आया कि मैंने तुम पर पैसे खर्च किए, तुम पर पैसे बर्बाद किए। वाह बेटा वाह, ये सिला दिया है तुमने। तो शादी के बाद ये सड़ा हुआ जोड़ा क्या ला कर दिया, तुम तो एहसान दिखला रहे हो। वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है तुमने अपनी माँ की कुर्बानियों का। अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। साजिद बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, तो बस आपने कहा तो उसने आपके अल्फाज ही दोहरा दिए। हाँ, तो कैसे अल्फाज निकलते हैं मेरे मुंह से कि तुम्हारी इंसल्ट तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे अपनी माँ को बीवी के आगे जलीली क्यों ना कर दे। रखो ये खैरात, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की।